समर्पण का भाव महाभारत की 3 महिला, एक द्रौपदी, एक उत्तरा और एक कुंती, ये 3 महिला हैं महाभारत की, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया है। बुआ कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और अंत में बुआ कुंती कहती है, विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। भगवान में शरणागति भाव लेकर बुआ कुंती भगवान श्री कृष्ण से झोली फैला करके विपत्तियों का पहाड़ मांगती है कि प्रभु, दुनिया कहती है सुख दे दो, मैं कहती हूं दुख दे दो। सिर्फ कथा की शुरुआत में कहा था नजरिए का भेद। क्यों? सुख आएगा तो हो सकता है मैं बहुत सुख में तुम्हें भूल जाऊं। सब तो है मेरे पास, क्या नहीं है, सब है, भूल सकता हूं। लेकिन जिस समय मेरे जीवन में दुख संकट आएगा, मैं कैसे तुम्हें भूलूंगा। इसलिए प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भर दो, विपत्तियों से भर दो। भगवान को बड़ा अचंबा हुआ कि कोई व्यक्ति दुख भी मांग सकता है, पर भगवान की आज इस भक्त ने, कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। भगवान ने बुआ कुंती पर कृपा की। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पितामह भीष्म से मिलने गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, एक आशा लेकर के कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तो भगवान ने वादा किया था दादा भीष्म को कि तुम्हारे अंतिम समय में मैं तुमको दर्शन देने आऊंगा। आज पितामह भीष्म भगवान तक नहीं जा सकते, पर भगवान दादा भीष्म के पास आए हैं उनके अंतिम समय के लिए। और आकर के दादा भीष्म को दर्शन दिया, उन पर कृपा की। पितामह भीष्म ने भगवान का ध्यान करते करते अपने आत्मा को उनके चरणों में लगाया, चित्त को, मन को समर्पित किया, अपनी बुद्धि को समर्पित किया। पितामह भीष्म की स्तुति भी बहुत अच्छी है, जिसमें पितामह भीष्म ने कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि।
हे प्रभु मेरी मति, मेरी बुद्धि को आप अपने चरणों में लगा लो। बुद्धि हम सबको जन्म के साथ मिलती है, फर्क इतना है कोई उस बुद्धि का ब्याह संसार से कर देता है और कोई उस बुद्धि का विवाह श्री ठाकुर जी से कर देता है। भीष्म दादा कहते मेरी मति के, बुद्धि के योग्य वर तो आप ही हो, इसलिए आप विवाह करो। तो भगवान ने बुद्धि को स्वीकार किया और पितामह भीष्म ने अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में लीन कर दिया। पितामह भीष्म की गाथा सुनाने के बाद श्री प्रभु द्वारिका चले गए। अब तक महाभारत का युद्ध हुआ, हस्तिनापुर में रहे, उसके बाद द्वारिका चले गए और वहां द्वारिका से फिर प्रभु अपने धाम यानी गोलोक धाम चले गए। इधर इस कथा के परम श्रोता, परम निष्ठ एक राजा जिनका नाम है महाराज परीक्षित, आज उनका माता उत्तरा के गर्भ से प्रागट्य हुआ। परीक्षित की मां उत्तरा, परीक्षित जी जो गर्भ में ही मारे जा चुके थे, भगवान ने जाकर के उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की थी, यानी परीक्षित को दोबारा जीवन दान दिया था। वही परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा बने, राजपाट सब संभाला। एक बार अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े को लेके दिग्विजय पर जा रहे थे, तभी देखा कि एक गाय को शूद्र राजा का वेश बना करके मार रहा है। परीक्षित जी से ये सहन नहीं हुआ। कहते हैं ना, अत्याचार करना अपराध है तो उस अत्याचार को सहन करना भी उससे बड़ा अपराध है। इस संसार में बुराई इसलिए नहीं पनपती कि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि अच्छे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं।